हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक कमेंट देख सकते हो कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबको ये सुननी ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारी लाइफ की सबसे ज़रूरी एक चीज़ है पढ़ाई लिखाई। तो सबको आई थिंक ये वीडियो देखनी चाहिए और जो बताई हूँ वो थोड़ा मन लगा के पूरा सुनना। आई होप पढ़ाई को लेके जितना भी आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम 2 पार्ट में इसको समझेंगे, ठीक है। पहला पार्ट है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने का मैं अगर ऊपर ऊपर कुछ आपको नुस्खा बता दूंगी तो आपको उससे 2 दिन काम हो सकता है, 3 दिन। लेकिन अगर आप जड़ तक समझ जाओगे कि पढ़ाई में हमें आखिर इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं मन लगता है, तो ये जो टोटल फंडा है ना, ये समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि पढ़ाई में मन हमें क्यों नहीं लगता है। इसको मैंने 6 पॉइंट में डिवाइडेड किया है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि अनिवार्य विषय। पढ़ाई लिखाई हमारे लाइफ में एक अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय हो गया है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर आपको कोई भी काम फोर्सली पूरी ज़िंदगी करना पड़े तो उससे आप ऊब जाओगे, ठीक है। अगर आपका मर्ज़ी से आप कुछ करते हो और आपको पता है कि ये मेरे मन से कर रही हूँ, मर्ज़ी से कर रही हूँ, तब वो आपके लिए उतना बोरिंग नहीं लगेगा। लेकिन ये जन्म के कुछ दिन बाद ही, जब आपको होश संभलता है, ठीक से आप बात भी नहीं कर पाते हो, तभी घर वाले, पूरे हमारे समाज, फैमिली वाले सब पढ़ाई लिखाई का एक जो बर्डन है, मतलब जो बोझ है, वो हमारे ऊपर थोप देते हैं कि चलो इसको अब तुम्हें करना है। तो इसीलिए पढ़ाई हमें बोझ लगता है, क्योंकि बिल्कुल कंपलसरी है, हमें करना ही है। दूसरा है दोस्तों, ज़बरदस्ती सब लोग फोर्स करते हैं, जो मैंने अभी बताई। ज़बरदस्ती मतलब आपको अगर मान लीजिए कुछ खाने को दे रहा है, अब आप बोल रहे हो कि मुझे मन नहीं है खाने के, तब भी आपको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन आप अगर बोलोगे मुझे पढ़ाई में मन नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई भी ये आसानी से नहीं मानेगा। सब ज़बरदस्ती करेंगे, नहीं तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। ये जो एक ज़बरदस्ती वाला काम है, इसीलिए भी लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। 3 नंबर जो है वो है नो चेंजिंग ऑप्शन। मतलब क्या, आप अगर मान लीजिए यूट्यूब में एक वीडियो देख रहे हो, अब थोड़ी देर देखने के बाद वो आपको बोरिंग लग रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्किप करो या फिर आप चेंज करके चले जाओ, दूसरे वीडियो देखो। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई लिखाई आपको बीच में अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, उसके बदले डांस कर लो, नहीं होगा। पढ़ाई आपको करनी है, तो यहाँ चेंजिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए पढ़ाई में और भी ज़्यादा मन नहीं लग पाता है। अब जो चौथी पॉइंट है वो है कोई सही वजह नहीं है। दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं, अगर हमारे पास बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा एक वजह रहता है ना, बहुत ही ज़रूरी एक वजह रहता है, तो उस काम को करने में हम अपने आप एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पाते हैं, एनर्जी फील करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई वजह ही ना हो, तब तो हमें कुछ भी करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए आप सोए हो, आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप उठो सारे काम करो, तो आपको उठने का ही मन नहीं करेगा। अब आपको अगर भूख लगेगा, तब आप सोचोगे हाँ अभी उठना है, मुझे खाना बनाना है, ठीक है, या फिर खाना खाने जाना है। तो वो भूख हो गई आपकी वजह नींद से उठने के लिए। ऐसे ही दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए कोई क्लियर वजह नहीं है कि इसलिए मुझे पढ़ना है, तो इसलिए भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर नहीं है हमारी फ्यूचर की। मतलब पढ़ाई करके मान लीजिए आप डॉक्टर होते हो, इंजीनियर होते हो, लेकिन ये क्लियरली आपको पता नहीं होता है छोटे से। जब आप छोटे रहते हो आपको पता है कि अब पढ़ना है, नहीं तो मम्मी डांटेंगी, डैडी डांटेंगे,
या फिर स्कूल में क्या दोस्त हंसेंगे, ये छोटी छोटी वजह ये उतना मतलब फ्यूचर के लिए जो आपका जो एक फ्यूचर गोल होता है ना, उसके लिए आपको कोई भी एक क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है। होता तो आप मन लगा के ऐसे ही पढ़ते, आपको कहीं किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है। तो आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में आपको कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है, ये भी एक वजह है दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लगने का। और 6 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये है दोस्तों, जब आप पढ़ाई नहीं करते हो तब आपको ताना खूब भर भर के मिल जाता है। मतलब मम्मी डांटते हैं, पापा डांटते हैं, या आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, हाँ टीचर्स सब बोलते हैं आप नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो उतना तारीफ़ कोई नहीं करता है। जब तक ना बहुत अच्छा रैंक करो, आप फर्स्ट सेकंड पे आओ, या बहुत अच्छा ना पढ़ लेते हो, तब तारीफ़ तो लोग नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ाई में आप ख़राब करो, ये करो, तो ताना आपको खूब भर भर के मिलता है। तो इसलिए होता है पढ़ाई में जो एक इंटरेस्ट है वो नहीं बन पाता है, इन सब कारण की वजह से। तो दोस्तों हम ये जान गए कि पढ़ाई में किन किन कारण से हमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, यही सब कारण है दोस्तों। तो अब हमें ये जानना है कि पढ़ाई में हम मन कैसे लगा सकते। अब जो अनिवार्य है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। अब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अनिवार्य है छोड़ दो पढ़ाई, नहीं ना, पढ़ाई तो करना ही है। तो पढ़ाई करने के लिए कुछ अब मैं आपको बताऊंगी जो अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो 100% आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छे से पढ़ भी लोगे। तो चलिए जान लेते हैं वो सब पॉइंट्स। पहला है दोस्तों, एक हैबिट क्रिएट करना है। आप कभी सोचे हो कि आप मैक्सिमम हैबिट में चलते हो। पहले आप जब बच्चे थे आप कपड़े भी पहनना नहीं जानते थे, लेकिन अभी आप कपड़े पहनते पहनते गाना सुन लेते हो, फ़ोन में बात करते करते पढ़ लेते हो, बिल्कुल ही वो सब हैबिट में चल रहा है। तो आप अगर पढ़ाई का भी एक हैबिट क्रिएट कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई होने लगेगा। अब हैबिट आपको कैसे क्रिएट करना है, देखिए दोस्तों, कोई भी हैबिट लगने में हमें 21 दिन लगता है, ये रिसर्च बताता है। तो आज से आपको क्या करना है, वो हैबिट जो क्रिएट करना है उसका शुरुआत आपको आज से करना है। वो हैबिट आपको कैसे क्रिएट करना है वो समझ लीजिए। आप सुबह उठ के मतलब आपको एक हैबिट बनाना है कि मुझे पढ़ना है दोनों टाइम, सुबह और शाम। तो सुबह उठ के आप ना हो तो 1 पेज ही कम से कम पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। आपको ये दिमाग में रखना है मुझे एक हैबिट क्रिएट करना है दोनों टाइम पढ़ने का। तो सुबह उठ के आप 1 पेज आज पढ़िए, शाम को जो आपका लिखना है वो 1 पेज आप लिख लीजिए, फिर आप कल और 1 पेज पढ़िए, शाम को 1 पेज पढ़िए। ऐसे करके धीरे धीरे आप ये जो रेशियो है इसको बढ़ाते जाइए। मतलब आज 1 पेज पढ़ाई किए हो तो कल और हाफ पेज बढ़ा देना, परसों 2 पेज कर देना, ऐसे करके। और वो मतलब करते ही जाइए। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मान लीजिए कि पढ़ने में नहीं, तो आप आधा पेज पढ़िए, लेकिन आप पढ़ने बैठ के थोड़ा सा भी हो आप पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, 21 दिन बाद ना ये आपके आदत में घुल जाएगा। जैसे आपका ये हैबिट क्रिएट हो जाएगा तब आप ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठ जाओगे। कम से कम जो अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा ना पढ़ने बैठने का, या मन नहीं होता है, तो वो आपका छूट जाएगा। पढ़ने बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है एक वजह ढूंढो कि मुझे बड़ा होके ये बनना है। वो वजह आप ढूंढ लिए, वो तो आप कई बार ढूंढ भी चुके हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ अब आपको वो करना है। मान लीजिए आपका एक एम्बिशन है, एक इच्छा है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। ये आप सोचते तो हो, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तब सारा गुल हो जाता है कि इतना पढ़ाई, अरे छोड़ो यार क्या डॉक्टर बनना। तो आपको करना ये है, वो जो आपका एम्बिशन है ना, गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये फिर मुझे ये बनना है वो बनना है, वो आप एक पेज पे लिखो। वो एक आपका डायरी हो सकता है, आपका नोटबुक हो सकता है, कुछ भी एक पेज में वो अच्छे से लिखो कि मुझे बड़ा होके ये बनना है। और क्या ना, जब भी आप पढ़ने बैठते हो दोनों टाइम, वो दोनों टाइम आप पहले डायरी में जो आप लिखे हो ना
कि मुझे बताओ कि ये बना, इसको आप पहले पढ़ लो फिर आप पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। इसको भी आपको हैबिट में बदलना है। अपना जो गोल सेट किया है वो सुबह भी एक बार पढ़ना है, शाम को भी एक बार पढ़ना है। इसके लिए आप उसको लिख लो। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, छोटा छोटा गोल सेट करो पढ़ाई के लिए। मतलब क्या, मान लीजिए अभी आपका जो पढ़ाई है उसका स्टेटस के हिसाब से आप 20 नंबर में रैंक करते हो, मतलब 1 2 3 करके 20 नंबर में आप करते हो, फिर आपके पीछे भी और कोई है। तो अगर आप अभी सोचोगे, ठीक है, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुन के या कुछ भी करके कि मुझे फर्स्ट आना है, तो आप कभी भी पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं बिल्ड कर पाओ। मतलब एक दिन के लिए तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो हाँ मैंने खूब पढ़ लिया, मैं करूँगी। दूसरे ही दिन आपका सारा जो इंटरेस्ट है ना वो चला जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कोई कोई कर दिखाता है, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आज आप सोच रहे हो कि मुझे 20 से लेके पूरा 1 तक चले जाना है 6 महीने के अंदर, ऐसा होता नहीं है। आप अपने दिमाग में इतना प्रेशर देते हो तो दिमाग पढ़ाई को ही छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई को छोड़ के भाग जाता है, मतलब क्या, पढ़ाई से पीछा छुड़ाने लगता है, ठीक है। तो आपको करना ये है, छोटा छोटा गोल सेट करना है। मतलब आप मान लीजिए 20 नंबर में हो, आपको गोल सेट करना है कि इस साल मैं 18 पढ़ के दिखाऊंगी, मतलब मैं 2 स्टेप आगे जाऊंगी। अगले साल मैं 10 के अंदर आऊंगी, 10 नंबर के अंदर। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो अनचाही वो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो आपके दिमाग भी ना पढ़ाई को अवॉइड करने का बहाना नहीं ढूंढेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, खुद को रिवॉर्ड करो, मतलब खुद को पुरस्कृत करो, इनाम दो खुद को। मतलब क्या, खुद को जो एक गोल आप सेट कर लिए ना कि अब मैं 8वीं नंबर में जाऊंगी, अगर आप चले जाते हो, आप किसी का परवाह मत करो, खुद को रियार्ड करो। सुनने में तो ये फ़नी लग रहा है, लेकिन ये बड़ा काम का तरीका है। खुद को आप अगर रिवार्ड करोगे, इनाम दोगे, तो फिर आपको इच्छा होगा कि फिर मैं खुद को इनाम दूंगी, और जब आप फिर मेहनत करोगे तो ये इनाम आपका याद रहेगा और आप और ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। तो खुद को इनाम देना कभी मत भूलना। तो 5 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, वो है अपनी एक लक्ष्य होता है ना। मान लीजिए आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो क्योंकि आपको अभी 8 नंबर में जाना है, अभी 10 नंबर में हो, आपको 8 रैंक में जाना है। तो आप ये क्या करते हो, जब भी आप सोचते हो, ये आप सारे सबको बता देते हो, अपने क्लासमेट को बता देते हो, मम्मी को बता देते हो, पापा को बता देते हो, ठीक है। तो ऐसे बताने से क्या होता है ना, आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, रिसर्च ये बताता है कि जब भी आप अपना फ्यूचर गोल किसी को बता देते हो, तो उस टाइम फ्यूचर में वो गोल अचीव करने के बाद आपको जितना आनंद मिलेगा या फिर मिलना था, वो आपको बताने से ही वो आनंद मिल जाता है, और इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। गौतम बुद्ध ने भी ये कहा है कि लोगों को अपना फ्यूचर गोल मत बताओ, उन लोगों को बस अपना रिजल्ट दिखाओ। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप चाहे मन ही मन कुछ भी गोल सेट कर लो, ये आपको सबको नहीं बताना है, सबको आपको रिजल्ट दिखानी है कि देखो मैंने कर दिखाया। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप पहले बोलते हो और उसको किसी भी कारण से नहीं कर पाते हो, तो ये आपके लिए भी शर्म की बात होती है ना, कि मैं बताई लेकिन कर नहीं पाई। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप किसी को मत बताओ, बस अपने आप तक रखो और उसको अचीव करने के बाद आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाओ। तो दोस्तों, तो आज मैंने पढ़ाई को लेके ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गई है क्योंकि आपको अच्छे से समझना ये ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अपना राय, वैल्यूएबल जो आपका राय है वो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और आपको अगर किसी विषय में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ज़रूर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। और मेरी इस वीडियो से अगर किसी भी स्टूडेंट का कुछ मदद होता है, तो ये मेरी असली सक्सेस होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।